वक्त, इसके बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर किसी का वक्त अच्छा हो तो उसके लिए सब अच्छा है, और अगर किसी का वक्त बुरा हो तो उसके लिए उससे बुरा कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी की कहानी भी इसी वक्त के दायरे में घूम रही है, तो चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। जैन यानी कि मैं, ये स्टेशन ही मेरा घर और मेरे कमाने की जगह थी। मेरी माँ मेरे पैदा होते ही गुजर गई और बाबा इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और कुछ ही अरसे बाद वो भी चल बसे। मुझे मेरे दादा ने पाला और उन्होंने बचपन से ही मुझे एक चीज़ सिखाई कि हाथ फैलाने से बेहतर है कि हाथ चलाकर मेहनत कर कर खा लिया जाए। ये जूते पॉलिश करना ही मेरी मेहनत और मेरे खाने का जरिया था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे अंदर पढ़ाई का एक ख्वाब बसने लगा। मैं रोज़ इन बंद अलमारियों में पड़ी किताबों को देखता और सोचता कि क्या कभी मैं भी कामयाब इंसान बन पाऊंगा। मगर वो कहते हैं ना कि मेहनत करना इंसान का काम है और फल देना उस अल्लाह का। तो बस मैंने भी ठान ली, सुबह के वक़्त मैं पेट के लिए मेहनत करता और रात के वक़्त अपने ख्वाब के लिए, और इसी मेहनत का फिर नतीजा आखिरकार। अब सब चीज़ें यहीं पर सुनोगे क्या? कुछ देखोगे तो सही। जी सही बात। मैं सर, यस कम इन। सर ये डॉक्यूमेंट्स आपने मंगवाए। हाँ लाओ जैन, आओ बैठो। जैन इनसे मिलो, ये हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉई हैं, मिस्टर वहाब। हेलो सर। Hello, हाउ आर यू? fine. What about you? या आई एम गुड सर। जैन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मिस्टर वहाब से हेल्प ले सकते हो। श्योर सर। तो अब मुझे इजाज़त दें, मेरा काफ़ी पेंडिंग काम रहता है। हाँ ज़रूर, टफ गाय। ठीक है सर। Okay. ओके। तो वहाँ मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ जो हमारी कंपनी के बेस्ट क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट तुम करो। Sure, sir. I will do my best. तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही ना इस पे काम स्टार्ट कर दो। ओके सर, तो मैं आज से इस पर काम स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे इजाज़त दें। ओके। वहाब, जैन तुम्हें टफ टाइम देगा। May I come in, sir? श्योर, कम इन। Sir, I have a problem in my project. व्हाट प्रॉब्लम?
सर जो हम लोगों ने मैप बनाया था ना, एक्चुअली उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी और वो सॉल्व नहीं हो सकी सर। ठीक। क्या प्रॉब्लम उसमें आ उसमें जो प्रॉब्लम आ गई सर, उसमें हम लोगों ने बहुत सा घुमा कर देखा उस चीज़ को, उस फाइल को, उसमें बहुत सी कोडिंग भी की, मगर वो कुछ नहीं उसका बन नहीं सका सर। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट किया, मैंने बहुत बेस्ट की पूरी कोशिश करने की, मगर वो हो नहीं सका। तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए इसमें फिर? सर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद मगर मैं इसका सोल्यूशन सर निकाल नहीं सका। आई एम सॉरी। वहाब डेडलाइन सर पे है हमारे और तुम कह रहे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कोई निकालो कोई हल इसका यार। आई नो सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ, बट वहाब, इसका कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। डेडलाइन सर पे है और तुम कह रहे मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मेरे ख्याल से वहाब एक मीटिंग रखो अर्जेंटली, ऑफिस की एक मीटिंग अरेंज करो फौरन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। तो अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि जब हमें अपने प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती है। सो वहाब, आप स्टार्ट करें और प्रॉब्लम बताएं हमें। बॉस ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था जिसकी वजह से आज ये मीटिंग हाई की गई है, और उस प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम ये है तो बॉस ये थी हमारी प्रॉब्लम। तो जैसा कि आप सब लोगों ने प्रॉब्लम सुन ली है, तो किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन है तो बताएं काइंडली। आई हैव अ सोल्यूशन सर। तो फिर बताएं। तो जैसा कि अभी वहाब साहब ने हमें एक प्रॉब्लम बताई है, इसका बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है। अगर हम इस प्रॉब्लम को इसी तरीके से घुमा के करें, सो ये था हमारा सोल्यूशन। आप वहाब साहब से पूछ सकते हैं। जी वहाब, क्या ख्याल है आपका फिर? तो मेरा ख्याल है बॉस इस पे काम कर सकते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। I think this is the best solution. Thanks then. Clapping for this. Have a seat guys. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट प्रोजेक्ट जो हमारी कंपनी को मिला था वो हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वहाब ने इसे बखूबी निभाया। थैंक यू वहाब। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को ये भी पता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को हल किया है मिस्टर जैन ने। तो इस अवार्ड का असल हकदार जैन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अवार्ड जैन को दिया जाए, क्योंकि अगर जैन ना होता तो आज हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सो द अवार्ड गोज टू मिस्टर जैन। थैंक यू सर।
कॉन्ग्रेचुलेशन मैन, मुबारक हो। थैंक्स यार। आखिरकार तू ही इस अवार्ड का हकदार था यार। यार नहीं यार, ये तो बस। अरे नहीं यार, अच्छा पार्टी तो बनती है, ऐसे नहीं। यार मैं कभी पार्टीज पे नहीं गया यार। नहीं 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 यार, आखिरकार तुझे अवार्ड मिला है, पार्टी तो बनती है। आज रात तू पार्टी पे आ रहा है। यार वो बात ठीक है, लेकिन मैं कभी। जैन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आज रात तो पार्टी पे आ रहा है और तू आ रहा है, ठीक है? शाम को पार्टी में मिलते हैं हम लोग। ठीक है यार। भाई घर नहीं जाना, क्या सीन है? क्या जहाँ पर रहना है? नहीं नहीं बस चलें चलें चलें। नो 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 नो, बहुत हो गया, बस 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 बस। व्हाट इज दिस जैन? I'm sorry sir. आजकल आपका ना काम पे ध्यान नहीं है। I'm sorry sir. फोकस ऑन योर वर्क। I'm sorry sir. Next time ऐसा नहीं। नेक्स्ट टाइम इस तरह होना भी नहीं चाहिए। जैन, ये का क्या काम करने का तरीका है? मुझे समझ नहीं आ रही जिस तरह आजकल आप काम कर रहे हो। मैं आपके काम से मुतमिन नहीं हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ जिस तरह आप काम कर रहे हो। आपकी रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं, आप वर्किंग ना तो आप टाइम पे आते हो ऑफिस में। इस तरह काम तो नहीं चलते होते ऑफिस के जिस तरह आप कर रहे हो। मैं आपसे 100% मुतमिन नहीं हूँ इस चीज़ से। आपकी जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही है। ये तो कोई आप करने का तरीका नहीं होता।
जैन, आपको बॉस बुला रहे हैं। यस जैन, आर यू ड्रंक? नो सर। जैन, यू आर ड्रंक। हाँ मैंने पी है, क्योंकि जब देखो जो दिल करता है आपका बोलते हो। गेट आउट जैन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे क्यों जाऊं यहाँ से? अरे हट। तब कहाँ था ये गुस्सा जब तुम एक प्रोजेक्ट में फंस गए और मैंने तुम्हें निकाला था। जैन, यू आर फायर्ड। क्या मैं रोज की चिक चिक से, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जैन, हट। तुमने जो किया है ना, तुम सारी जिंदगी पछताओगे इसके लिए। तुम्हें मेरी जरूरत थी, मुझे तेरी नहीं। अरे जाओ जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें भी। अरे मैं कहाँ रहा इतना अरसा यार? इधर ही यार, बढ़िया बात देखा यार तेरे। बस इधर ही। जैन तुम्हें टफ टाइम देगा। ये मुझे क्या टफ टाइम देगा, जिसका खुद टफ टाइम चल रहा हो। जी बैठिए। सो देन मैंने आपकी रिज्यूम चेक की, बहुत अच्छी है। और आपकी जो लास्ट कंपनी है वो भी बहुत अच्छी है। वो अभी तक आप उस जॉब को कंटिन्यू किया हुआ है आपने? सर वो तो जॉब नहीं कंटिन्यू, लेकिन मैं आपकी कंपनी में जॉब लेना चाह रहा हूँ। वो कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी से बहुत अच्छी है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनीज को एम्प्लॉयज़ अच्छा कहते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ आपकी कंपनी के लिए। आप मुझे उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर दे सकते हैं? सर उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर तो नहीं है मेरे पास, और आई थिंक मैं उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब भी किसी कंपनी से रिज़ाइन किया जाता है उसका एक्सपीरियंस लेटर होता है और कंपनी आपको देती होती है। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कंपनी से अगर आप रिज़ाइन दें तो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे कंपनी से निकाला गया। मैं आपकी रीज़न जानना चाहूँगा कि आपको क्यों निकाला गया। सर वो ठीक है, लेकिन रीज़न कुछ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मुझे निकाला गया। सर वो मुझे रीज़न चाहिए। सर मैं अल्कोहल, मैं इस वजह से कंपनी से निकाल दिया। सॉरी, मैं अल्कोहल का रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरी फर्म इतनी बड़ी नहीं है कि मैं आप पे रिस्क ले सकूँ। तो मेरी तो छोटी सी एक कंपनी है, तो लिहाजा सॉरी। ठीक है सर।
वक्त कितनी अजीब शय है ना, या फिर यूँ कहूँ समय की माया, जिसे समझने में हमेशा नाकाम रहे और शायद हम हमेशा नाकाम ही रहेंगे। ये दुनिया की वाहिद शय है कि जिसकी सबसे बेहतरीन और बदतरीन बात एक ही है, ये बस गुजर जाता है। आप खुश होते हैं, चाहते हैं कि वक्त रुका रहे, लेकिन ये रुकता नहीं। तब हम अफसोस करते हैं, अफसुर्दा होते हैं कि ये रुका ही नहीं, गुजर गया। और फिर जब हम मुश्किल में होते हैं, दर्द में, तब सोचते हैं कि यार ये वक्त कब गुजरेगा। और फिर जब वो वक्त गुजर जाता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। तो गोया वक्त हमें हर दो तरह कुछ सिखाता है। समय की माया हम समझ तो नहीं सकते, हाँ, मगर इससे कुछ सीख ज़रूर सकते हैं। और वो सीख ये है कि वक्त जैसा भी हो, गुजर ज़रूर जाता है। ओ यार, थक गया आज तो। वालेकुम साहब। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक साहब। साहब आपके बूट गंदे, क्या मैं पॉलिश कर दूं? हाँ ज़रूर। ये लो, बहुत शुक्रिया। और कैसा चल रहा है सब? बस साहब अल्लाह की देन है। ट्रेन गुजर गई क्या? हाँ साहब, अभी 10 मिनट पहले ही गुजरी है। सर्दी बढ़ी है आज। हाँ साहब, सर्दियाँ आ गई हैं। साहब एक बात पूछूं? हाँ बोलो। साहब मैं सुबह से काफ़ी लोगों के बूट पॉलिश कर रहा हूँ। हाँ, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है और काफ़ी लोग बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। अच्छे लोग भी मिले, लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला। हाँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की है, लेकिन साहब मैंने एक बात महसूस की है कि जितने भी लोग थे सब बहुत ही अमीर थे। अच्छा। सबके पास पैसा था। साहब मैं भी चाहता हूँ मेरे पास पैसा हो, मैं भी कामयाब हूँ, तो क्या मैं हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इसे छोड़ो, इसे रखो, छोड़ो, मेरी बात सुनो, इसको रखो और इधर आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। आओ आओ आओ, तो इधर बैठो मेरे पास, बैठो ना। तुम्हारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, मगर पहले तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। क्या साहब? तुम मुझे ये बताओ, हमें किसने पैदा किया है? अल्लाह ने साहब। और हम वापस किसके पास जाने वाले हैं? अल्लाह के पास साहब। तो इससे क्या समझ आता है? मालूम नहीं साहब। हमारे यहाँ पर आने से लेकर हमारे उसकी तरफ वापस जाने तक का जिम्मेदार सिर्फ वो है। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो। तो तुमने सवाल किया कामयाब होने का, मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ 2 भरोसों की ज़रूरत है, एक उस खुदा पे भरोसा और एक अपने आप पे भरोसा। खुदा पे भरोसा इसलिए कि जो तदबीर तुम करोगे, जो मेहनत तुम करोगे, उसका फल देने वाला वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर है। और अपने आप पर भरोसा इसलिए कि जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तुम मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करो और अपने खुदा पर भरोसा रखो। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, ज़िंदगी में अगर कभी गिर जाओ, शिकस्त खा जाओ, तो हमेशा यकीन रखना कि तुम्हें उठाने वाला, बुलंदी पे वापस लाने वाला वो खुदाए लम यज़िल है। الله أكبر الله أكبر
वक्त बुला देता है वक्त पुराना, तुम्हारे कल ने तुम्हारा आज न जाना। तकदीर भी लिखती गई है तुम्हारी, न रहोगे तुम न दुनिया तुम्हारी। वक्त जुड़ा है वक्त से, वक्त को मत भुलाना। करोगे अपनी तो वक्त पर मत पछताना। वक्त ही लगाएगा नैया पार तुम्हारी। वक्त की मान लो, फिर ये दुनिया तुम्हारी, फिर ये दुनिया तुम्हारी। You're in. Thank you. तो अभी आप लोग यहाँ पर ही हैं। अगर आप लोग यहाँ हैं तो इट मीन्स आपको मूवी में कोई ना कोई अच्छा पार्ट लगा है, और जो अच्छा पार्ट आप लोगों को लगा है उसके बारे में कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चीज़ें बोरिंग हो रही है। तो मेजर चीज़ ये है कि जो हम आपको मैसेज देना चाहते थे, अगर आप भी वो मैसेज किसी को देना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बोर है मगर करना पड़ेगा।